नमस्कार साथियों। क्लास 10 की एक एक्सरसाइज पढ़ रहे थे अपन 5.2 और उस 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने कर लिया था कंप्लीट और उसी एक्सरसाइज को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से अपन कंटिन्यू करने वाले हैं इसको। देखिए एक्सरसाइज 5.2 की जो क्वेश्चन नंबर 16 है वहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन ने कंप्लीट पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। अपन ने समांतर स्टडी के ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लास है। इसके 2 वीडियो पहले से कंप्लीट मैंने डाल रखे हैं, तो इसके जो पहले के क्वेश्चन है आप वहाँ पे जाके वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ और कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको ज्ञात करनी है, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है। तीसरा पद कितना दे रखा है, 16, मतलब तीसरे क्रम का जो पद है वो 16 दे रखा है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, अर्थात जो सातवां पद है उस सातवें पद, तो वो सातवां पद कब आएगा, जब पांचवें पद में 12 जोड़ दूंगा। अर्थात मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, सातवां पद पांचवें पद के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 12। समझ में आ गई बात। तो देखो दो शर्तें दे रही है आपको एबी ज्ञात करने के लिए। एबी ज्ञात करने के लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता होती है, एक तो ए की और एक डी की। ए मतलब पहला पद और डी मतलब सार्वंतर ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। तो पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए जुगाड़ दे रखा है अपन को। तो देखो सबसे पहले अपन मान लेते हैं एपी का प्रथम पद और सार्वंतर। देखिए आप बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन माना, एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार देखो क्या क्या दे रखा है आपको। तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद यहाँ लिखो, तीसरा पद। देखो तीसरा पद को कैसे लिख सकते हैं, ए3 लिख सकते हैं और इसको दे रखा है 16 तथा आपको दे रखा है सातवां पद। तो देखो सातवां पद को ए7 लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है, पांचवें पद के, पांचवा पद, पांचवा पद मतलब ए5 प्लस 12। पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सातवां पद आ जाएगा। अब देखो एक सूत्र है आपको पता होगा एन व पद ज्ञात करने का, एन बराबर ए प्लस ए कम डी, याद होगा। एक कम डी, यहाँ से एक कम होता है, मतलब यहाँ एन है तो यहाँ एक कम डी आएगा। यहाँ 14 है तो यहाँ 13 डी आएगा। यहाँ 15 है तो यहाँ 14 डी आएगा। यहाँ 99 है तो यहाँ 98 डी आएगा। यहाँ 200 है तो यहाँ 199 डी आएगा। अब देखो ए थ्री को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 डी बराबर 16, समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के द्वारा। तथा सातवें पद को अपन ए प्लस 6 डी लिख सकते हैं और पांचवा पद को अपन ए प्लस 4 डी लिख सकते हैं और प्लस में आ जाएंगे 12। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये 6 डी 6 डी, ये 4 डी को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 4 डी बराबर में हो जाएगा 12। तो देखो 6 डी में से 4 डी घटाएंगे तो आ जाएगा 2 डी और बराबर में आ जाएगा 12। तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 12/2, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखो डी की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ रखो समीकरण 1 में डी बराबर 6 रखने पर यहाँ रखो, देखो ए आएगा 2, 2 ही आएगा। डी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 बराबर कितना है 16। अब देखो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 12 का क्या कर दे, पक्षांतर कर दें, उधर पे देंगे एलएचएस में, तो ए बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 हो गया ना, 6 दूनी 12। यहाँ लिख दो पक्षांतरण करने पर, तो ए बराबर आ जाएगा 4। अब देखो जब ए का और डी का मान आ गया तो अपन ए भी ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बी बराबर पहला पद क्या है 4। अब इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ते जाएंगे,
6 जोड़ दे जाएंगे, सार अंतर। तो अगला पद में 6 जोड़ेंगे, मतलब 4 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर 10 में कितना जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 16। फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से ये आपकी एपी बन जाएगी। ये पहला क्वेश्चन, मतलब 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी है जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 8 और तीसरा पद 13 दे रखा है, और अंतिम पद 253 है। और आपसे पूछा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर डायरेक्ट 20वां पद ज्ञात करना होता तो a+19 करके फटाफट कर लेते, लेकिन अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो इसके देखो 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले मैं सूत्र वाला फॉर्मूला बताता हूँ आपको। सबसे पहले अंतिम पद से, अंतिम पद से यनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। इसका फॉर्मूला है n-1 d, जहां यल क्या है, जहां यल अंतिम पद है, अंतिम पद। अब देखो यहाँ ए तो दे रखा है 3 प्रथम पद, और सारवंतर डी आ जाएगा 8 - 3, A2 - A1, A2 - A1, तो 8 - 3 बराबर 5। और अंतिम पद यल का मान दे रखा है 253, सूत्र में मान रख दो। और यन का मान 20 दे रखा है, n बराबर 20, इसमें मान रख दो। अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद A20 बराबर, तो मान रखते हैं। देखो A20 कितना दे रखा है, A20 का मतलब हो गया यल का मान कितना है 253। देखो इसमें मान ही रखना है, केवल कुछ भी नहीं करना है। यल का मान कितना है 253, फिर माइनस n-1 का मतलब हो गया n का मान 20 है, तो 20 में से एक हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 19, और डी की वैल्यू कितनी रहेगी 5, ये आ गया 5। और ये हो जाएगा 253 माइनस 19 पंचे 95, और इसको घटा दो तो 13 में से 5 जाएंगे तो हो जाएंगे 8, यहाँ बचे 14, 14 में से 9 जाएंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ बचा 158 क्या जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे, मतलब चौथा पद और आठवां पद, चौथे और आठवें पद का योग 24 है। मतलब अगर आप चौथे पद को और आठवें पद को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। इसी प्रकार से आगे दे रखा है छठे और 10वें पद को जोड़ोगे तो 44 आएगा। तो आपको ज्ञात करना है एपी के प्रथम 3 पद। देखो एपी के प्रथम 3 पद क्या क्या होंगे। पहला तो A1 होगा, दूसरा A2 होगा, और तीसरा A3 होगा। A1 का मतलब A होगा, A2 का मतलब A+D होगा, और A3 का मतलब A+2D होगा। मतलब ये 3 पद ज्ञात करने के लिए अपन को A की और D की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। A और D ज्ञात करने के लिए आपको जुगाड़ दे रखा है। देखो यहाँ चौथा पद और आठवें पद का योग 24 है, इससे एक समीकरण बनेगी। फिर छठा और 10वें पद का योग 44 है, इससे दूसरी समीकरण बनेगी। दोनों समीकरण को अपन विलोपन विधि के द्वारा हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं, भाई माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वअंतर डी है। प्रथम पद क्या मान लिया ए, और सार्वअंतर क्या मान लिया डी। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, जो दे रखा है वही काम करेंगे। चौथा पद मतलब A4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आठवां पद मतलब ए, और इन दोनों का योग देखो यहाँ दे रखा है, पदों का योग कितना दे रखा है 24, तथा छठा और 10वां, छठा पद मतलब A6 प्लस 10वां पद मतलब A10 का योग दे रखा है 44। और यहाँ अपन सूत्र लगाएंगे an का, a प्लस ए कम डी, याद होगा ए कम डी मैंने बता रखा है। देखो क्या करेंगे, ए कम डी
ए 4 है तो मतलब इससे ए कम क्या आएगा, डी आएगा। मतलब इसका पद को अपन लिख सकते हैं ए प्लस 3D, ए कम डी, ए प्लस ए कम डी। फिर इसको ए प्लस ए कम डी मतलब 7D, यहाँ से एक कम, बराबर में आ जाएगा 24। अगला देखें आप, A6 है क्या दे रखा है, A6। A6 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 5D। A10 दे रखा है क्या दे रखा है, A10। A10 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 9D बराबर में आ जाएगा 44। देखो इसी के द्वारा करा है, A प्लस ए कम, देखो यहाँ या नहीं तो यहाँ से ए कम कर दिया, एक घटा दिया, ए कम डी, तो सब जगह मैंने ए कम डी लिखा है। अब देखो ए और ए 2A हो जाएगा और 3D और 7D हो जाएगा 10D बराबर में 24। देखो ए को ए में जोड़ेंगे तो 2A, 3D को 7D में जोड़ेंगे तो 10D और बराबर में 24 बराबर। देखो ए और ए 2A 5D और 9D मतलब 5D और 9D दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 14D बराबर में 44। अब देखो इसमें भी पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देने पर दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। अब देखें यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ केवल ए बचेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 5D बचेगा और यहाँ आ जाएगा 12, समीकरण नंबर 1। तथा ध्यान से देखना, यहाँ ए प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दो, मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए आप। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखो घटाओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए प्लस 7D इक्वल टू 22, इसके नीचे आ जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू 12। अब देखो जब अपन घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ध्यान दे। अब देखो ए से ए तो कट गया, अब 7D में से 5D घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2D और यहाँ आ जाएगा 10। अब देखो 2 का भाग दे दो, मैं यहाँ करता हूँ, जगह नहीं है उधर। देखें हम 2 का भाग देते हैं तो D बराबर आ जाएगा 10/2, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो D की वैल्यू आ गई 5। आ रहा है ना समझ में, आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखें आप D की वैल्यू कितनी आई, 5। इस D की वैल्यू को आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, किसी भी इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, इक्वेशन 2 में भी, आंसर सेम आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसमें रखो समीकरण 1 में, तो D बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो यहाँ रखो A प्लस 5D, 5 तो 5 ही आएगा और D, देखो D की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, यहाँ पहले से 5 है और D की वैल्यू भी 5 और बराबर में आ जाएगा 12। आ रहा है समझ में। अब देखो ये हो जाएगा 50 25, तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 25, तो A बराबर, ये 25 हो गए, उधर जाएंगे तो कहीं के हो जाएंगे माइनस के। अब देखो 12 में से 25 घटाओ तो आ जाएंगे माइनस के 13, A बराबर कितना आ गया 13। अतः प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2 और तृतीय पद A3 ज्ञात करना है। करते हैं ज्ञात। देखो A1 का मतलब तो A हो गया, A2 का मतलब A प्लस D हो गया और A3 का मतलब A प्लस 2D हो गया। आगे देखो A की वैल्यू माइनस के 13 है, A की वैल्यू माइनस के 13 है और यहाँ पर भी A की वैल्यू माइनस के 13 है, यहाँ तो 13 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ D
डी की वैल्यू आ रही है 5, देखो यहाँ 5, और यहाँ पर भी 2D, तो +2 और डी की वैल्यू है 5। अब देखो ये तो माइनस के 13 रहेंगे, 5 में से 13 घटाएंगे, प्लस के 5 है ना, 5 में से 13 घटाएंगे तो बराबर में आएंगे माइनस के 8, फिर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3। यही क्या है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लाए क्वेश्चन है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब उसका स्टार्टिंग जो वेतन था वो कितना था, 5,000 रुपये मासिक था। प्रत्येक वर्ष, वर्ष की बात करें, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब उसके वेतन में प्रत्येक वर्ष कितने कितने रुपए का वृद्धि हुई, 200 रुपए की वृद्धि। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, तो 5,000 रुपये पहले वर्ष में 5,200 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 5,400, फिर 5,600, 5,700, 5,800, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो कौन सा वर्ष है, कितने वर्ष में 7,000 रुपये उसका जो मासिक वेतन है वो हो जाएगा, ये आपको याद करना है, मतलब एन की वैल्यू याद करनी है कुल मिला के। देखो आप चाहो तो इसकी एपी बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना एपी के भी बनाए भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं एपी बना के करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसके एपी बना लो। प्रथम पद कितना है 5,000, क्योंकि प्रथम वर्ष इसको इतना ही वेतन मिला, फिर दूसरे वर्ष उसको मिला 5,200, फिर तीसरे वर्ष 400, क्या हुआ, हाँ तो चलो बस। अब देखो 5,000, 5,200, 5,400, और इस प्रकार से अपन को ये बताना है कि ये 7,000 कौन से नंबर का पद है, अंतिम पद मानेंगे इसको, कौन से नंबर का पद है। तो देखो ए बराबर 5,000, डी बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, नहीं घटाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 200 रुपये, बराबर में आगे 200, और ये अंतिम पद ये नवा पद दे रखा है 7,000, तो अपन मान लेते हैं इसको, फिर माना ये नवा पद ए एन बराबर कितना है 7,000। अब ए एन का सूत्र क्या होता है, याद है आपको, ए प्लस एक कम डी। देखो ए तो लिखना ही है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ए तो लिखना ही है, इसमें से एक कम, तो इसमें से एक कम कर दो और डी, बराबर में आ जाएगा 7,000। अब ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन -1, जैसा जैसे आएगा, क्योंकि एन की तो वैल्यू ज्ञात ही करनी है, और डी की वैल्यू है 200, ये 200 कोष्टक मिल गया। देखो ये 7,000 है, इस 7,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5,000 प्लस 2,000, क्या समस्या है, 5,000 में 2,000 जोड़ूंगा तो वापस 7,000 आएगी, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा n-1, और इधर देखो यहाँ 2,000 तो यहाँ है, और बटे में इसका भाग देंगे ना, तो 200 का भाग दे देंगे, तो 200 से ये 10 बार कट जाएगा, तो n-1 बराबर आ गया 10, n बराबर आ गया 10 प्लस 1, और n बराबर आ जाएगा 11, यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, तो n बराबर कितना आ गया 11। तो अपन कह सकते हैं अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7,000 हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां में लिखता हूँ यहाँ बोर्ड में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकली। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, मतलब प्रथम पद कितना दे दिया उसने, 50 रुपए दे दिया, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपए बढ़ाती गई, मतलब प्रत्येक सप्ताह उसने 17.5 रुपए क्या होते हैं बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपए है तो यन का मान ज्ञात करो। तो देखो इसकी एपी बना सकते हैं, पर इसकी एपी बना लीजिए चाहो तो। देखो 50 के बाद में 17.5 बढ़ाएगी तो हो जाएगा 67.5,
और इस प्रकार से बढ़ती जाएगी और अंतिम पद आ जाएगा 207.50। अब देखो अंतिम पद मतलब ये हुआ पद। अब देखो ए बराबर कितना हो गया 50 और डी बराबर ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है 17.5 और ये तो आपको ज्ञात करना है और ए एन दे रखा है 207.5 इसी का उपयोग करेंगे। तो देखो इसको यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं तथा ए एन बराबर दे रखा है अपन को 207.5। अब ए एन का सूत्र क्या होता है याद होगा आपको, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको अपन कैसे बोलते हैं, ए प्लस एक कम डी, इससे एक कम डी, जो यहाँ है उसे एक कम डी और यहाँ जाएगा 207.50। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 50, यहाँ आ जाएगा 50 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 17.5 बराबर, ये देखो यहाँ इसको अपन 207.50 रहने दो, 50 का क्या कर दो पक्षांतर, तो एन माइनस वन और 17.5 बराबर आ जाएगा 207.50 माइनस, देखो 50 का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, थोड़ी देर चल जाना यार अभी, एन माइनस वन और 17.5, देखो एन माइनस वन तो है ही सही 17.5। अब देखो 207.50 दे रखा है और इस 50 का इधर क्या करेंगे पक्षांतर, तो 50 का क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया। अब घटा दो इसको, 207.50 में से 50 घटाओ, कैसे घटाओगे 5 0 7 जैसे के जैसे यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और यहाँ बचेंगे 1, तो आ जाएगा 157.50 और एन माइनस वन और ये 17.5 है ना, इसका क्या कर दो भाग दे दो, तो 17.5 का ये भाग दे दिया अपन। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ से जैसे आप पॉइंट हटाओगे ना, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये तो पॉइंट हटते हैं ऊपर तो आएगा 10, यहाँ से नीचे से क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है एक अंक, जब पॉइंट के बाद में एक अंक है और पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे से पॉइंट हटाएंगे, हर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएंगे और अंश से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। 100 क्यों आए, क्योंकि यहाँ 2 जीरो, अब देखो इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी। वैसे चाहते तो आप पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे भी काट सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा समझा के बता दिया आपको। अब यहाँ जाएगा एन माइनस वन बराबर 1575 बटा 175। अब 175 का भाग देना है आपको इसमें, तो 175 का भाग देकर देख लो, 175 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करूंगा ना तभी इकाई का अंक आएगा 5, या फिर आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो पहले 5 से गुणा करके देख लेते हैं आता है या नहीं आता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर 7 से गुणा करके देखेंगे। तो 50 25 के 5 हासिल के, 2 7 पंचे 35 और 2 30 के 7 हासिल के 3 और 5 एकम 5 और 3 8, ये तो कम पड़ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन 175 को 7 से भी कम ही पड़ेगा ये तो फिर एक काम करो काट ही लो इनको, 25 से काट दो, ये 25 से कट जाएगा, 25 की 150, 25 सात है 175 और 25 से कट जाएगा, 25 की 150 और 25 थी 75 और इस प्रकार से 63 बटा कितने आ जाएंगे 7, 7 से कट जाएगा ये 9 बार, ठीक है। तो एन माइनस वन बराबर कितना आ गया 9 आ गया, देखो एन माइनस वन बराबर कितना आ गया 9, तो एन बराबर आ जाएगा 9 प्लस 1, तो एन बराबर आ गया 10, अर्थात एन का मान कितना आ गया 10, मतलब 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 207.50 हो जाएगी। ये आपका 5.2 कंप्लीट। अब 5.3 के क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, 5.3 के क्वेश्चंस में अगले वीडियो में कंप्लीट उसको डालने वाला हूँ। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।